Hello Dosto. Waving hand svagat hi AAP Sabka Apni channel RM Tech Main Hoon Ramanuj, RM Tech Ka creator. Todo stun, Agar Apko technology Pazan hi. Toya channel Opki Liyahai Bana hi. To Chali video KO Cardi Hain start. Or Shuru Cardi Hain RM Tech World Ka Safar. तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं सप्लाई की, ठीक है। तो सप्लाई के कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा मतलब ना पावर प्लग है, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा, मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। ये हमारा पावर प्लग है, ठीक है, जहाँ से मतलब एसी सप्लाई दी जाती है, ठीक है। ये हमारा फ्यूज बॉक्स है, ठीक है। ये हमारी मतलब ये ना एक मान के चलो मेरी ट्रांसफार्मर की तरह मतलब एक कुंडली है जो सप्लाई को आगे बढ़ने में करती है, ठीक है। अब कह सकते हो अगर ये नहीं होगा तो इसके बगैर काम नहीं होगा, अब जंपर मार के काम चलाना ऐसा है, ठीक है। ये उस साइड लगे हैं डायोड, ठीक है। मैन काम इनका रहता है डायोड का, ये जो लगे हुए हैं चारों तरफ। यहाँ कुछ ट्रांसफार्मर के पास भी काले काले दिख रहे होंगे डायोड, ठीक है। अलग अलग नंबर के डायोड्स होते हैं, यहाँ सेम नंबर लगता है, ठीक है, डायोड ये सेम नंबर लगता है, बस ये वाला ये जो बड़ा वाला डायोड है ये सेम नंबर नहीं लगता है, ठीक है। और ये हमारा मतलब एक आईसी ये भी है और एक आईसी ये भी है, ठीक है। ये 8 लाख की आईसी है, 4 लाख की आईसी है, ठीक है। ये मैन हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और ये हमारा मैन कैपेसिटर, ये ऑडियो के लिए कैपेसिटर ये भी लगा है। और ये करंट प्योरीफाई करने के लिए कैपेसिटर है, ठीक है। ये ऑडियो चेक मतलब ऑडियो कार्ड चेक होता है, ठीक है। और ये कनेक्टर होता है जो कार्ड तक सप्लाई पहुंचाता है, ठीक है। और ठीक है, और मैंने सब बता दिया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ तक देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। और बस इतना ही है, ये रेजिस्टेंस है, कुछ कैपेसिटर्स लगे हैं, सप्लाई का इतना ही काम है। और ये जनरेट डायोड लगा, ठीक है। तो इसका काम मैं बताता हूँ, ठीक है। क्या होता है कि ये जो सप्लाई है ये DTH में लगती है, ठीक है। गारंटी वाली भी आती है, बगैर गारंटी वाली भी आती है, ठीक है। गारंटी वाली 120 मिल जाती है मार्केट में, ठीक है। और बगैर गारंटी वाली 100 रुपये 70 रुपये की आती है। तो कभी भी सप्लाई लेने जाए तो हमेशा गारंटी वाली ही खरीदे, ठीक है। अभी मैं इसे रिपेयर करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। ये बिगड़ी नहीं है, ओके सप्लाई है, ठीक है। ये वाली डैमेज है, ये है मतलब इसे मैं रिपेयर करके दिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ बेसिक बता देता हूँ फटाक से, है ना। तो जो बेसिक प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा सप्लाई में, तो जब हाई वोल्टेज आते हैं तो सबसे पहले तो हमें डायोड चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी से हम डायोड चेक कर लेंगे, ठीक है। जैसे डायोड चेक करना नहीं आता तो मैं उसकी वीडियो डाल दूँगा, तो मैं बता दूँगा कैसे क्या चेक करते हैं डायोड, ठीक है। ये डायोड चेक करना पड़ता है, ठीक है। अगर डायोड मतलब सही है, एक कार डायोड ही ऐसे होते हैं कि मतलब गड़बड़ हो जाते हैं सप्लाई पे, ठीक है। बाकी सभी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपकी इच्छा है तो सभी भी चेंज कर सकते हैं, कोई नहीं। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारी यहीं से ठीक हो जाती है सप्लाई, ठीक है। डायोड के बाद का आगे नहीं बढ़ा जाता। बाकी और ऊपर से चेक कर लिया जाता है कि कोई कंपोनेंट फूका उका तो नहीं है, मतलब कैपेसिटर कोई गया तो नहीं है, ठीक है। कोई रेजिस्टेंस वगैरह तो नहीं गया, है ना। और आईसी ये 8 लाख वाली आईसी तो नहीं गई, ऐसा ऊपर से भी चेक कर लिया जाता है। फिर इसके बाद अगर ऊपर से समझ नहीं आता तो फिर इसके बाद मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो आधी प्रॉब्लम तो डायोड ही मतलब ज़्यादातर डायोड ही ख़राब होते हैं, तो मतलब चेंज कर देते हैं तो मतलब आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जब प्रॉब्लम आती है यहाँ कैपेसिटर पे, तो कैपेसिटर डायरेक्ट चेंज ही करना होता है, ठीक है। डायरेक्ट चेंज ही करना होता है, मतलब जो सा कैपेसिटर टूटा हुआ या फूटा हुआ है, ठीक है। तो दूसरी सप्लाई उठाओ, वही कैपेसिटर उसमें डाल दो, वर्क कर जाएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है 8 लाख पिन, ठीक है। ये इसके बहुत कम चांस है कि मतलब ये पिन ये वाली 8 लाख वाली
पे मतलब बहुत कम चांस है कि उड़े, ठीक है। तो उड़ती है तो वो ऊपरी से गिर जाती है, नहीं तो शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसे भी मतलब दूसरी सप्लाई से निकाल के चेक कर लेते हैं, मतलब अगर ये ख़राब निकलती है तो इसे भी चेंज करते हैं, ठीक है। तो इतने में हमारी सप्लाई सही हो जाती है, ठीक है। और ये इसका ख़राब होने का चांस मतलब ना गाइस ना के बराबर है। बाकी ये भी हो जाता है ख़राब हाई वोल्टेज की वजह से, ठीक है। तो ये अगर ये नहीं रहेगा तो मुश्किल है ये भी सप्लाई चलना, ठीक है। इसे भी चेक करना ज़रूरी है। कई सप्लाई में ये भी ख़राब हो जाता है, तो सिर्फ इसे बस चेंज करने से हमारी सप्लाई ना सही हो जाती है, ठीक है। और ये भी कैपेसिटर ही है एक प्रकार का, ठीक है। अलग-अलग सप्लाई में अलग-अलग कंपोनेंट्स लगते हैं, मतलब नंबर रेंज सेम ही रहता है। कोई भी कंपोनेंट आप इससे उठा के उधर लगा सकते हो फिर से। और बाकी ये जो ट्रांसफार्मर है, ये फ्यूज बॉक्स है, बाकी सब बता दिया, ठीक है। कभी-कभी जब वोल्टेज ड्रॉप होते हैं तो हमें कनेक्टर चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। कनेक्टर चेंज करके देखना। वोल्टेज ड्रॉप की प्रॉब्लम 3 या 4 बार आती है, मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि कार्ड ही फॉल्ट हो जाता है तो मतलब सप्लाई जाती है, ठीक है। और अगर सप्लाई सही रहती है तो फिर वोल्टेज ड्रॉप प्रॉब्लम आती है यहाँ से। और वोल्टेज ड्रॉप प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि तार पतली रहती है, तो बीच से यहाँ से ब्रेक हो जाती है कहीं से भी, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ये वोल्टेज ड्रॉप प्रॉब्लम मैंने बता दी, ठीक है। और ये मेन सप्लाई तो ज़्यादातर यहीं से उड़ जाती है, ठीक है। AC करंट आता है, यहाँ से डायरेक्टली शॉर्ट हो जाती है, ख़त्म। बस इतनी कहानी है इस सप्लाई की और कुछ नहीं है। बाकी इसे चेक करने में ज़्यादा नहीं, मात्र 3 मिनट लगते हैं, 3 मिनट में पूरी सप्लाई पहुँच जाती है। अगली वीडियो बोलोगे तो मैं रिपेयरिंग करके दिखा दूँगा इस सप्लाई को, ठीक है। सप्लाई रिपेयर करके दिखा दूँगा। बस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। अच्छे कमेंट बॉक्स भरा मिलेगा तो मैं ले आऊँगा सप्लाई की वीडियो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मतलब ये रिपेयरिंग की होने वाली है, मतलब इसकी रिपेयरिंग की होगी, ठीक है, सप्लाई की। अगर आप लोगों ने वीडियो पे अच्छा रिव्यू दिया तो, ठीक है। और कुछ मैं भूला तो नहीं हूँ, वैसे मैंने सारी बता दी। और ये ट्रांजिस्टर होता है, ये जो कैपेसिटर के नीचे लगा हुआ है ट्रांजिस्टर है, ठीक है। इसको कभी और डिस्कस करेंगे। और बाकी सारे कंपोनेंट बता दिए। ये भी एक छोटा सा कैपेसिटर है, ठीक है। और ये ट्रांसफार्मर है, मतलब ये वाला ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और कुछ नहीं है इस पर। ये फ्यूज लगा हुआ है इधर। तो गाइस, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। कमेंट करना, शेयर करना, और मैं आप लोगों को टेक्नीशियन बना दूँगा, ठीक है, एक ही दिन। तो जैसे मैं कहता जाऊँ वैसे करते जाऊँ, ठीक है। बेसिक जानकारी लेते जाओगे तो सब समझ में आएगा, नहीं लोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।